تکبیرو په بدر کو درځي غازیان کابلا درځي ګلان کابلا درځي ګلان کابلا قطر قطر دینا زولي طالبان کابلا درځي ګلان کابلا درځي ګلان। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसलमानों, जितने भी हमारे मकतब फ़िक्र है उनको मेरी सलाम। शिया सनी बरेलवी तबलीगी जमाती जैसे भी मकतब फ़िक्र है। तो एक आदमी है हारिस सुल्तान, पाकिस्तानी मुल्हिद जिसका नाम है। तो ये पाकिस्तानी मुल्हिद तरह तरह की आयतें कुरान से लेता है, हदीस लेता है और सामने कोल्ड ड्रिंक पी होती है वो पीता है और कहता है चाइना जापान कुछ ऐसा कहता है। हम भी यही कहते हैं। चाइना में इसको सुन रहे हैं कि जापान में, तो हमारा यही नारा है कि मर जाए हारिस सुल्तान, चाइना हो या जापान मर जाए हारिस सुल्तान। तो एक बात है हारिस सुल्तान के लिए जो चैलेंज वो देता था, तो हमने भी उसको एक चैलेंज देना है आज। हारिस सुल्तान हमें कहते हैं कि ये जो दुनिया है ये एवोल्यूशन से बनी है। एवोल्यूशन ये एक प्रोसेस होता है जिसको बहुत हज़ारों साल लग जाते हैं। पहले जी हम बंदर थे, बंदर से फिर इंसान बने, वैसे ही बाकी चीज़ें बनी, पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें जो है एवोल्यूशन से बनी हैं। तो भाई मेरे हम आज एवोल्यूशन पे ही बात करेंगे। एवोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जो खुद ब खुद ही जिसकी कोई थिंकिंग नहीं है, जो सोच नहीं रखता है, कोई नेचुरल ये तो मानते हैं आप कोई चीज़ है जिस चीज़ की वजह से ये बने हैं, लेकिन वो चीज़ खुदा है ये नहीं मानते ना। ठीक है, हम यही समझते हैं कि वो चीज़ कोई चीज़ है जिस चीज़ से एवोल्यूशन हुई और सालों करोड़ों साल लगे कोई किसी चीज़ को बनने में। ठीक है, तो लेकिन भाई मेरे जिन साइंटिस्ट की हम बात सुनते हैं, जिन्होंने हमें बोला कि एवोल्यूशन ऐसे, जो उनने नंबरिंग दी है, जो उनने बाकी सब चीज़ें हमें जो सबूत दिए हैं, वो सब चीज़ें किताब में कैद हैं। वो सारी चीज़ें, ये मुसलमान इस पे ध्यान दे, वो सारी चीज़ें एक किताब में कैद है। यानी कि अगर किसी साइंटिस्ट ने एवोल्यूशन पे किताब लिखी है तो उस किताब में उसने लिखा, उसने प्रूफ किया कि एवोल्यूशन है। ठीक है, लेकिन दूसरा एक साइंटिस्ट है उसने दूसरे तरीके से उसको प्रूफ किया, तीसरा साइंटिस्ट है उसने तीसरे तरीके से प्रूफ किया। किसी ने बोला कि चांद का आकार ऐसा है, किसी ने बोला कि चांद इस जगह पे है, किसी ने बोला कि अर्थ उस जगह पे है। तो इन सारों की राय एक नहीं है। तो भाई साहब, जो आप धर्मों के बारे में हमें बता रहे हैं कि चलो, आप बता रहे हैं कि चलो है नेचुरल शक्ति है, लेकिन वो खुदा है। अगर वो खुदा है भी तो किस धर्म की है? आपका ये है ना। तो मैं आपको बताता हूं, अगर एवोल्यूशन है तो हम किस वाले साइंटिस्ट की एवोल्यूशन माने? हम किस वाले साइंटिस्ट की एवोल्यूशन माने? तो अगर आप साइंटिस्ट की किताब पढ़ते हैं और उस पर भरोसा करते हैं और फिर बोलते हैं एवोल्यूशन है, यानी उसके ऊपर आपने आंख बंद करके भरोसा कर लिया। हारिस सुल्तान, आप तो खुद साइंटिस्ट नहीं है ना, तो आप कैसे ये दावा कर सकते हैं? क्या आपने वो सारी नंबरिंग खुद देखी है? क्या आप खुद चांद पे गए थे? तो भाई बहुत सारे लोग चांद पे गए हुए हैं, जबकि हमें साइंस बताता है कि बहुत ऊपर अगर हम चले जाएं स्पेस में तो वहाँ पे हवा नहीं होती है। आप आम मुसलमानों से गुजारिश है, वो क्रिश्चियन भी हो, जो जैसे भी लोग हों, हिंदू भी लोग हों, तो वो इस जो वीडियो बनाई हुई है अमेरिका ने चांद पे जाने की, उस चांद के ऊपर वो जो झंडा उनने लगाया है ना अमेरिका का, वो हिल रहा है हवा की वजह से। मुझे एक बात समझाए कि चांद पे हवा कैसे पैदा हो गई? या तो साइंटिस्ट गलत है, या तो साइंटिस्टों ने बोला है कि ऊपर हवा नहीं होती है, या तो आप लोग वहां पे पहुंचे नहीं है। तो मैं इसमें वीडियो लगा दूंगा, आप वो देखिए और उसके बाद आप फैसला कीजिए कि एवोल्यूशन जो है उसका क्या बेस है, उसको हम किस बिना पे हम माने एवोल्यूशन को। Science is a liar sometimes. Oh boy. This is Aristotle, thought to be the smartest man on the planet. He believed that the Earth was the center of the universe, and everybody believed him because he was so smart. Until another smartest guy came around, Galileo, and he disproved that theory.
making Aristotle and everybody else on Earth look like a bitch. Of course, Galileo then thought comets were an optical illusion, and there's no way that the moon could cause the ocean's tides. Everybody believed that because he was so smart. He was also wrong, making him and everyone else on Earth look like a bitch again. And then, best of all, Sir Isaac Newton gets born and blows everybody's nips off with his big brains. Of course, he also thought he could turn metal into gold and died eating mercury, making him yet another stupid bitch. Are you seeing a pattern? No. Mr. Reynolds, these were all the smartest scientists on the planet. Only problem is they kept being wrong. Sometimes. Oh, this is insane, you fool! I'm a fool because I have more faith in the saints that wrote the Bible? Yeah, because you just read the words of a bunch of guys that you never met, and you just take it on faith that everything they wrote was true. And what makes you think what your scientists are writing is any more truer than my saints? Because there are volumes of proven data, numbers, figures. There are fossil records. Oh, fossil records. Ah! I didn't even think about the fossil records. I guess I'll concede. Oh, wait, one more thing before I do, Mr. Reynolds. Have you seen these fossil records? Have I? Huh? Have you poured through the data yourself? The numbers, the figures? Well, no. I mean, no. Oh, interesting. So let me get this straight, Mr. Reynolds. You get your information from a book written by men you've never met, and you take their words as truth based on a willingness to believe, a desire to accept, a leap of, dare I say it, faith? Come on. Look, I mean, I don't even know how I'm supposed to respond to that. Like, come on. That's a false equivalency. Just answer the question, Mr. Reynolds. Sure. Yeah. Okay. I rest my case. Well, that got me. Yeah. Frank, do you want me to? Put me over. Yeah, all right. What? Well, we're going on the fence. I mean, that's a shadow of a doubt. You actually don't believe in evolution anymore? I don't know. He created a reasonable doubt. He makes you sound like a stupid science bitch. Yeah, you got you good. Oh my God. तो जी ये कुछ अमेरिकी लड़के थे जो इसको हमें दिखा रहे थे कि एवोल्यूशन, इन्होंने तो कहा कि एवोल्यूशन है ही नहीं, कि हम अपने ही जो सेंट है हम जो हमारे पास पैगंबर भेजे हो अल्लाह ताला ने, उन पे हम भरोसा करेंगे, इससे बेहतर है, क्योंकि इनकी बातें भी एक नहीं है। तो हारिस सुल्तान साहिब, आप जो लोगों को बता रहे हैं, ज़्यादातर आप मुसलमानों से ही खिताब करते हैं, तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ। आप बता रहे हैं कि मैंने 4 बार कुरान पढ़ा है, तो अगर आपने 4 बार कुरान पढ़ा तो उसमें आपको नहीं ये दिखा कि रोमी मगलूब हो गए? सूरे रूम है ये, सूरे रूम आप देखें, उसमें आपको दिखाई देगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशन गोई की है कि रूमी जो है ये इस जगह से हार जाएंगे, फिर कुछ महीनों के बाद ये वापस जीत जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इन्फॉर्मेशन दी कुरान के तहत, यानी अल्लाह ने जो बताया वही कुरान में लिखा गया। वैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कहा कि मेरा जो हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु है, या हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु है, दोनों नवासों के बारे में बताया। एक नवासे के बारे में बताया, हज़रत हसन के बारे में बताया कि ये 2 मुसलमानों की जमातों में सुलह कराएगा, और दूसरे अपने नवासी के बारे में बताया, हज़रत हुसैन के बारे में रदियल्लाहु ताला, उनके बारे में बताया कि ये शहीद हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पहले पता थी? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले कैसे पता थी? तो अब हम आपको बताते हैं कि साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि कल बारिश होगी, परसों जी बर्फ़ होगी, तरसों जी बुनशाल आएगा, परसों जी ये जो है अपना सैलाब आएगा, लेकिन फिर ऐसा होता नहीं है। तो जब आप लोगों को जो साइंटिस्ट लोग हैं, जब उनको खुद से नहीं पता है, खुद से उनको नहीं पता है तो कब क्या होने वाला है, तो आप लोग कैसे दावा कर सकते हैं कि हमारे नक्शे कदम पे आप चलो? आप हमें, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप हमें कुरान से, हदीस से
चलो मैं आपको सही हदीस का वो नहीं रखता हूँ क्राइटेरिया, अब ज़ईफ़ हदीस से हमें मुझे ये दिखा दे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई पेशन गोई की और वह झूठ हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई पेशन गोई की और वह झूठ हो गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता के गए कि मेरे बाद 12 खलीफा होंगे। देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आते हैं, उसके बाद ही आते हैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और हज़रत उमर रोमन और पर्शियन अंपायर से टकराते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि पर्शियन या रोमन अंपायर मुसलमानों पे गालिब आ जाती और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये पेशन गोई ये गलत हो जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जबकि रोमन और पर्शियन अंपायर बहुत बड़ी अंपायर्स थी। तो इस पेशन गोई को आप कैसे लेंगे? हारिस सुल्तान साहिब 4 बार आपने कुरान पढ़ा है ना, तो इस बात को आप देखें, ये भी है हदीस, ये भी है कुरान है, हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही पेशन गोई की थी अपने नवासों के बारे में। बहुत सारी ऐसी रिवायतें आपको बता सकते हैं कि जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही कोई बात हमें बता के गए हैं और वो फिर हो गई। अब हारिस सुल्तान साहब को ये चैलेंज है और ज़िंदगी भर और क़यामत की सुबह तक ये चैलेंज आप नहीं कर सकते बराबर। अगर आपने एक ऐसी आयत दिखा दी, एक ऐसी हदीस दिखा दी जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी चीज़ का दावा किया हो और वो दावा बराबर ना हुआ हो, आप ये बताते हैं कि कुरान में खाली दावे किए गए हैं, कोई एक दावा आप गलत जुटला दे, एक दावे को जुटला दे। जो आपके ये जो साइंटिस्ट है वो रोज़ ही दावा करते हैं कल बारिश होगी परसों, वो तो गलत हो जाता है, उन पे आप उन पे हम कैसे चले? वो नंबरिंग जो हमें वो बता रहे हैं एवोल्यूशन की, वो आपने खुद थोड़ी ना देखी है, वो थोड़ी ना खुद देखी है, या किसी अब आम लोगों को कैसे समझाएंगे उस नंबरिंग के बारे में? और हम किस साइंटिस्ट के पीछे चले भाई? इसमें भी तो तजाद है ना। अगर कुरान में तजाद है, हदीस में तजाद है, आपके हिसाब से, आपके नज़रिए से, जो आपकी कम अकली है, जो आपकी जो इल्म में है ना, उसमें आपको क्या मसला होता है कि आपके पास कोई लिख के भेजता है, कोई पोस्टर में लिख के भेजता है कि ये आयत पे आप बताओ। अगर आप खुद देखते पूरा कुरान, अगर आप खुद देखते तो आपको ये समझ भी ये भी दिखता कि रूमी मगलूब हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता कि रूमी मगलूब होने थे, हैं भाई? और साथ साथ ये भी लिखा गया है कि नज़दीक की ज़मीन में हुए हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जो कुरान की आयतें बताते थे वो इतनी परफेक्ट कैसे हैं इस हवाले से, अगर आप बता रहे हैं कि ब्ला ब्ला ब्ला। तो हारिस सुल्तान, ये मेरा चैलेंज है कि आप हमें ये दिखाएं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई पेशन गोई की और वो गलत हो गई, ठीक है भाई? और आपका ये चैलेंज भी है, आपको ये बताना है कि आपकी माँ का नाम क्या है और आपके बाप का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, उससे हमें कोई लेना देना। हम आपको मारना नहीं चाहते, हम आपसे बस इतना बोलना चाहते हैं कि आप अपने माँ और बाप का नाम बता दें। हम समझते हैं हारिस भाई वो आपके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, हम नहीं, अगर हम आपको चैलेंज ये करते हैं कि आप अपने माँ और बाप का नाम बता दें, और जी ये 2 चैलेंज आप जब कबूल पूरा कर लेंगे तो हम आपकी बात मान लेंगे, जो आप हमें कहते हैं ना, तो वो हम आपके साथ हम ना क्या बोलते हैं उसको, क्या बताना चाहिए, आपके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे ज़िंदगी भर, तो आपकी मदद करेंगे। जिसको आप बता रहे हैं कि आप अच्छा काम करते हैं ना, जो आपकी वीडियो के पहले चलता है कि मेरे इस अच्छे काम के लिए मुझे सपोर्ट करो, है ना, तो अच्छे काम के लिए आपको सपोर्ट करेंगे तब जब आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी भी पेशन गोई को गलत साबित कर दो, किसी भी पेशन गोई को। देखो मैंने क्राइटेरिया इसमें हटा दिया है सही का, कोई आपको ये नहीं बता सकता है कि ये गलत हदीस है, सही का मैंने क्राइटेरिया हटा दिया है। आप कोई एक पेशन गोई लेके आए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हो और वो पूरी ना हुई हो, ठीक है ना भाई? तो मैं सारे मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इसके बाद जो अब आपको वीडियो इसमें, इससे पहले जो आपने वीडियो देखी है, तो अगर किसी ने 20-20 से देखी है तो 20-20 से ना देखें उसको पूरा उस वीडियो को पूरा देखें और पूरी वीडियो आप देखा करें तो आपको टॉपिक का समझ आएगा, मकसद का समझ आ जाएगा। तो अभी जो हारिस सुल्तान है
ये कैसे बनेंगे, या ऐसे इस जैसे लोग कैसे बनेंगे, या मुसलमान हो के दूसरा खुद को एक्स मुस्लिम क्यों कहता है ना। तो एक्स मुस्लिम क्यों कहते हैं मुसलमान खुद को। तो ये वीडियो, ये जो टॉपिक है, ये एक नेक्स्ट टॉपिक होगा। एक्स मुस्लिम कहने पे मजबूर क्यों होता है मुसलमान, वो खुद को एक्स मुस्लिम क्यों कहता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मुसलमानों।